का दिन है आज। और राजा बलि का नाम सुना होगा आपने। राजा बलि ने भी दान किया था। जब राजा बलि का त्रिलोक पर अधिकार हो गया, तीनों लोकों में उसका अधिकार हुआ। वो दैत्यराज थे। प्रहलाद का नाम आपने सुना है। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद हुए, प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र राजा बलि हुए। राजा बलि त्रिलोकी हैं, दैत्य हैं और देवताओं और दैत्यों में हमेशा युद्ध चलता रहता है। कभी दैत्य जीत जाते हैं, कभी देवता जीत जाते हैं। जैसे कभी अच्छाई बढ़ती है तो कभी बुराई बढ़ जाया करती है। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति का संपादन हुआ करता है। तो इस प्रकार से जब दैत्यराज बलि का शासन हो गया, उस समय देवताओं के रहने का स्थान न मिला। देवता कंदराओं में, गुफाओं में छिप रहे। बड़ा ही कष्ट में जीवन था। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ऐसे कब तक चलेगा? बड़े दुखी हैं हम। भगवान ने देवताओं की प्रार्थना को सुना और कश्यप के द्वारा अदिति के गर्भ से ऋषि कश्यप हुए हैं, जिनका सृष्टि में विशेष योगदान है। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं ब्याही थी कश्यप ऋषि के लिए। किसी से पुत्र, किसी से देवता पैदा हुए, किसी से राक्षस पैदा हुए, किसी से वृक्ष पैदा हुए, किसी से पक्षी पैदा हुए, किसी से नाग बिच्छू पैदा हुए। तो कश्यप ऋषि ने प्रजा के संतुलन को बनाए रखने के लिए सृष्टि में विशेष योगदान दिया और उन्हीं के द्वारा अदिति के गर्भ से इंद्र पैदा हुए, जो देवलोक के राजा हैं। और उन्हीं अदिति के गर्भ से दूसरा पुत्र पैदा हुआ, जिसे उपेंद्र कहा गया। इंद्र से छोटा है जो दूसरे नंबर का है, उसे उपेंद्र कहा गया। उपेंद्र हुए भगवान वामन अवतार, जो केवल 52 अंगुल के थे। बड़ा सुंदर स्वरूप, छोटा सा स्वरूप, 52 अंगुल का, सिर घुटा हुआ, चोटी, जनेऊ, कमर में मृगछाला, पैरों में चट्टी, हाथ में कमंडल। बड़ा सुंदर स्वरूप भगवान का। और भगवान देखते देखते थोड़े सयाने हुए और देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों के राजा बलि के यज्ञशाला में गए। राजा बलि ने इंद्र के पद को पाने के लिए 99 यज्ञ कर दिए थे। 100वां आखिरी यज्ञ चल रहा था। अगर 100वां यज्ञ राजा बलि का पूरा हो जाता तो देवलोक के अधिकारी हो जाते राजा बलि। भगवान उसी समय ब्रह्मचारी का रूप बना करके राजा बलि की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। यज्ञ चल रहा था, 100वां यज्ञ। आहुति दी जा रही थी और उनके पास ही उनकी पुत्री रत्नमाला विराजमान थी। भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा राजा बलि ने और खड़े हो गए यज्ञ में से। स्वागत सत्कार किया। ब्राह्मणों ने कहा, राजन यज्ञ तो पूरा कराइए। राजा बलि ने कहा, पहले अतिथि देवो भव,
अतिथि मेरे दरवाजे पर आए, यज्ञ तो पूरा होता ही रहेगा। पहले अतिथि का स्वागत हुआ करता है, अतिथि का सम्मान करना है। भगवान को सुंदर आसन दिया, चरणों तक लिया, बैठाया सम्मान सहित। उन प्रभु वामन अवतार के सुंदर स्वरूप का अवलोकन राजा बलि की बहन ने किया। बड़ी मुग्ध हो गई भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके, बोली ऐसा पुत्र तो भगवान मुझे प्राप्त कराएं और मैं उसे अपने आंचल का दूध पिलाऊं, मेरी मातृत्व पूरा हो जाए प्रभु। मैं ऐसा स्वरूप, ऐसा सुंदर बालक चाहती हूँ। भगवान ताड़ गए, भगवान समझ गए, भगवान अंतर्यामी है, घटघट वासी है, बात को सुना। और वही चित्रमाला द्वापर युग में भगवान को दुग्ध पिलाने आई थी पूतना के रूप। भगवान सबकी अभिलाषा पूरा करते हैं। राजा बलि ने सम्मान किया, कहा ब्रह्मचारी आप अपने आने का कारण बताइएगा, बड़ा भाग्यशाली हूं मैं, आपने पदार्पण किया है मेरी यज्ञशाला में। महान पुरुषों का, ऋषि मनीषियों का, प्रभु का तो कहना ही क्या है। जब पदार्पण हुआ करता है तो मानव के बाहर के और अंदर के सभी मल धुल जाया करते हैं। यही बात राजा दशरथ कहते हैं विश्वामित्र से। जब विश्वामित्र राक्षसों के विनाश के लिए और यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को मांगने गए थे, तो दर्शन किए। जय हो भगवान। दर्शन किए, राजा दशरथ ने सम्मान किया। बड़े सुंदर अस्तपूत नेत्रों से आंसू दो दशा में आते हैं। एक तो खुशी में, आनंद में नेत्रों से ठंडे आंसू आते हैं, और जब दुख होता है तो नेत्रों से गर्म आंसू आते हैं। वही नेत्र हैं, लेकिन दशा और दिशा का फर्क हुआ करता है। राय दशरथ भी यही कहते हैं, चरण पखार करो अति पूजा और मौसम भाग्य आज नहीं दूजा। मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूं। मेरे महल में, मेरी कुटिया पर, मेरे कुटीर पर, मेरे निवास स्थान पर आप जैसे महामुनि का आगमन हुआ है। मेरी जीवात्मा पवित्र हो गई, बड़ी खुशी हो गई। ये त्यागी पुरुष हुआ करते हैं, ये तपोधन हुआ करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को तपा करके और भगवान की भक्ति का अर्जन किया है। ऐसा हुआ करता है। राजा बलि ने कहा ब्रह्मचारी आप अपने आने का प्रयोजन बताइएगा। भगवान बड़ी विनम्र भाषा में कहते हैं, राजन मैं ब्रह्मचारी हूं, ब्राह्मण हूं। ध्यान भजन के लिए थोड़ी सी भूमि चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए, केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंसे और बोले, लगते तो आप समझदार हैं, विद्वान हैं, पर बालकों जैसी बातें क्यों करते हैं आप? मैं राजा हूं, आपको पता है, तीनों लोगों का मैं राजा हूं। आप जितनी चाहें उतनी भूमि ले लें, धन धाम ले लें, ऐश्वर्य मांग लें, जो चाहें वो आप मांग लें, मैं सब कुछ देने के लिए सामर्थ्यवान हूं। भगवान ने विनम्र होते हुए कहा, राजन मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण संतोषी हुआ करता है, मुझे क्या करना है? मुझे तो 3 पग भूमि की आवश्यकता है, जो साधना हो जाए, बैठ करके आराम से भजन पूजा हो जाए, वही चाहता हूं। संसार में 2 गुरु हुए हैं, एक गुरुदेव बृहस्पति और एक गुरुदेव शुक्राचार्य। दोनों ही ब्राह्मण हैं। गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं।
बैठे हैं राजा बलि के बगल में। कहा, राजन संभल के, जिसे तू ब्रह्मचारी समझ रहा है, ये ब्रह्मचारी नहीं है, दुनिया का विधाता है। ये बड़ा ठगिया है, इसने अच्छे अच्छों को ठगा है। इसीलिए मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूं, तू इन्हें संकल्प मत कर देना, तीन भूमिका नहीं, तेरे पास कुछ न रहेगा। बड़े विनम्र भाव से बोला राजा बलि, गुरुदेव, संसार जिनसे मांगता है, संसार जिनसे याचना करता है, वो प्रभु भगवान आज मेरे दरवाजे पर याचक बन करके आए हैं। ऐसा सुंदर समय मैं न गमाऊंगा। बड़ा भाग्यशाली हूं मैं, भगवान मेरे घर आए हैं, याचक बन करके आए हैं, कुछ मांगने आए हैं। ऐसा सुंदर समय कहां मिलेगा। गुरुदेव ने कहा, मैं तुझे श्राप दे दूंगा, तू मेरी अवहेलना करता है। बेटा चरा उदम न करो, तू मेरी अवहेलना करता है, मैं तुझे श्राप दे दूंगा, तेरी लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव कुछ भी हो जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन मैं मना न करूंगा, मैं संकल्प जरूर करूंगा। संकल्प का आशय हुआ करता है, संकल्प उसे कहते हैं जो बात कह दी मन, वाणी और शरीर के द्वारा, उसका पालन होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो कह दिया सो कह दिया। बहुत कहा शुक्राचार्य ने, मैं तेरा गुरु हूं, तो गुरु का अपमान करता है, बात नहीं मानता, मैं तुझसे क्या कह रहा हूं। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव आप ठीक कहते हैं, आप मेरे गुरुदेव हैं, लेकिन पुनीत कार्य में गुरुदेव को मना नहीं करना चाहिए। ये पुनीत कार्य है, भगवान याचक बन करके आए हैं, मैं इस बारे में आपकी न मानूंगा। बहुत कहा, मना कर दिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी, जिसका नाम विंध्यावती था, वो भी आ गई। संसार में जोड़ा बड़े भाग्य से मिलता है, प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। दोनों ही पति पत्नी महान तपस्वी ज्ञानी धर्मात्मा हैं। पत्नी ने भी कहा, इस पुनीत कार्य में पीछे न हटिएगा। इस पुनीत कार्य में आप पीछे न हटिएगा। जब ऐसा कहा तो संकल्प के लिए एक सागर मंगा लिया गया, और सुनिएगा, संकल्प के लिए तैयार हुए राजा बलि। शुक्राचार्य की जब कैसे भी न बनी, चली नहीं, शिष्य ने माना नहीं, फिर भी प्रयास किया उन्होंने, और टोटी में जाकर के बैठ गए सूक्ष्म रूप में। राजा बलि संकल्प करता है, टोटी से पानी नहीं निकलता। भगवान तो अंतर्यामी है, घटघटवासी है, सब जान गए। भगवान कहते, राजन तुम्हारा सागर पुराना हो गया है, इसकी टोटी में जंग लग गई है। एक सीख उठाई भगवान ने और टोटी में डाल दी, शुक्राचार्य की आंख फूट गई। पुनीत कार्य में चाहे गुरुदेव क्यों न हो, अगर आड़े आएंगे तो आंख ही फूटेगी। कहते हैं, शिव ठाड़े रहे उन फोरिए डारी, उन कहते हैं आंख को। सबके देखते देखते शुक्राचार्य की आंख फूट गई, रक्त बह निकला। भगवान मुस्कुराए, धो और साफ करो इसे, पानी जंग का लगा हुआ है। शुक्राचार्य की आंख फूट गई, दोबारा पानी आया और संकल्प किया गया, मैं तन मन से अपनी प्रिया के साथ भगवान आपको 3 पग भूमि देने का संकल्प करता हूं। संकल्प किया गया, संकल्प पूरा हुआ। बस 3 पग भूमि की बारी थी। भगवान ने
जैसे आपने सुना होगा राम अवतार में जब लंका में हनुमान की पूंछ में आग लगा दी गई, बड़ा शॉर्ट रूप बनाया उन्होंने, और जो बंधन था नागपाश था उससे निकल गए, और निकल करके फिर रूप बनाया पर्वताकार, देखते देखते उस समय रूप बनाया था। और अशोक वाटिका में जब जानकी से कहा, माता भगवान राम अवश्य आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे, माता ने कहा तुम्हारे जैसे ही सब लोग साथ में हैं। हनुमान ने कहा हाँ माता मुझ जैसे ही है। जानकी ने कहा तो विजय कैसे मिल पाई, यहाँ तो राक्षस बड़े ही बलवान हैं और तुम छोटे छोटे बंदर कैसे। भगवान ने कहा माता वे तो छोटे ही, लेकिन प्रभु का प्रसाद साथ में है, मेरा तो कुछ नहीं है, प्रभु का प्रसाद है। प्रभु का प्रसाद है। और देखते बेटा थोड़ा शांत हो जाए, अभी 2 मिनट लगती, प्रसाद मिलेगा फिर आराम से बैठो। तो देखते देखते भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, भूधराकार पर्वताकार हो गए। जानकी पीछे सिर करके देख पाती है, इतना लंबा चौड़ा शरीर। चकित हो गई देवी जानकी। फिर हनुमान ने अपना रूप समेटा और बोले माता मैं तो छोटा ही हूं सब में, मुझसे से बड़े बड़े तो और हैं। जानकी को भरोसा हो गया जरूर रावण पर विजय प्राप्त की जा सकती है, तो ऐसा स्वरूप बनाया। ऐसा ही स्वरूप त्रिलोकी भगवान वामन अवतार में प्रभु ने बनाया, और ऐसा विकराल रूप बनाया कि एक पग में पूरा आकाश नाप लिया और दूसरे पैर में पूरी धरती नाप ली। अब भगवान कहते हैं तुमने राजन 3 पग भूमि का वचन दिया था, अब तीसरा पैर में कहां रखूं। लेट गया धरती पर। राजा बलि कहता प्रभु मेरे पीठ नाप लो। पीठ का अर्थ है मैं समर्पित हो गया, मैं समर्पण हूं, आपकी शरणागति हूं, जो कुछ था मैंने आपको दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं शरणापन्न हूं आपके। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान को कुछ नहीं चाहिए था, केवल देवताओं की रक्षा के लिए उनके शासन को छीनना था, और पूरा अधिकार हो गया भगवान का। भगवान ने राजा बलि को रसातल में भेज दिया। आप विचार करिएगा, मानव अपने प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ पाता है। हम आपने मानव देही पाई है, ये भी हमारे आपके प्रारब्ध रहे होंगे, पूर्व जन्म के कर्म रहे होंगे, तो हम आपने मानव शरीर पाया है, और प्रारब्ध के अनुसार ही हम अच्छे परिवार में पैदा हुए हैं। ये हमारा आपके प्रारब्ध ही है, हमारे आपके पूर्व जन्म के किए हुए कर्म ही। जिस राजा बलि की आप बात करते हैं, ये पूर्व जन्म में एक जुआरी थे। मानव अपने कर्मों के अनुसार उसकी काया का परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, काया बदलती रहती है, काया परिवर्तित होती रहती है। आत्मा तो अजन्मा है, शरीर बदलता रहता है। ऐसा स्वरूप पूर्व जन्म में राजा बलि, जो अब इस समय अधिपति थे, त्रिलोकी थे, पहले जन्म में एक जुआरी थे। और जुआरी को आप जानते हैं, दाव लग जाए तो बहुत कछु, और दाव न लगे तो सब कछु गयो। जुआ की बताते हैं, मैंने तो कल खेला नहीं, बताते हैं जुआ की जीत भी बुरी और जुआ की हार भी बुरी। जुआ की दोनों दशा बुरी हुआ करती हैं। और ये तो रुपए पैसे का जुआ है। जुआ लकड़ी का होता है, जो बैलों के कंधे पर रहता है, बैल उससे भी थक जाया करते हैं, वो भी जुआ हुआ करता। एक दिन जुआ में दाव लग गया बलि का, और
कुछ पैसे आ गए, उन्होंने सोचा आज पैसे आ गए हैं, अपनी प्रिया बलि, मानव प्यार करता है, कोई पक्षी से प्यार करता है, कोई पशु से प्यार करता है, कोई संतान से प्यार करता है, कोई पत्नी से प्यार करता है, कोई पति से प्यार करता है, कोई माँ से प्यार करता है, कोई पिता से प्यार करता है। ऐसा कोई प्राणी नहीं जो प्यार न करता। अंतर इतना है, कोई शरीर से प्यार करता है, कोई आत्मा से प्यार करता है। आत्मा का प्यार स्थायी प्यार है और शरीर का प्यार वासना का प्यार है, चाहना का प्यार है, अपेक्षा का प्यार है। स्थायी प्यार आत्मा का हुआ करता है। राजा बलि जो पूजन में जुआरी थे, एक वेश्या से प्यार था। जुआ में दाव लग गया तो उन्होंने वेश्या के लिए हार खरीदा, फूलों का हार खरीदा, सोने की तो बात अलग रही। फूलों का हार खरीदा और हार खरीद करके सोचा कि आज वेश्या से जाकर के, अपनी प्रेमिका से जाकर के मिलूंगा, अर्पण करूंगा इस हार को। मैं बड़ा दिलो जान से उसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। हार को लेकर के चले। जब प्राणी एब्सेंट माइंड हुआ करता है, अब चेतन माइंड दिमाग होता है उसका, कहीं चल रहा है, कहीं सोच रहा है, तो ठोकर लग जाया करती है। इसीलिए कहते हैं जिस दशा में आप रहें उस दशा में तन मन से रहें। आप खाना खाएं तो तन मन से, आप कोई काम करें तो तन मन से, तन और मन दोनों लगे रहें आपके। अगर तन कहीं और मन कहीं तो बैलेंस न बनेगा। माला लेके जा रहे थे, चिंतन कर रहे थे अपनी प्रिया का, अपने मन में वेश्या का, वो ऐसी होगी, मैं ऐसे आलिंगन करूंगा, मैं ऐसे प्यार करूंगा, अर्पण करूंगा हार को। चले जा रहे थे, मन लगा था प्रिया में और शरीर सड़क पे था। ठोकर लगी एक पाषाण से, एक पत्थर से, और पत्थर से ठोकर लगी तो सिर में चोट आई, गिर गए, मूर्छित हो गए, घाव ज्यादा हुआ, चोट ज्यादा लगी। होश आया तो विचार किया, ये हार वेश्या को तो पहुंच न पाएगा, मेरी प्रेमिका को अब पहुंच न पाएगा, क्योंकि मेरी ये दशा है, मुझे तो लगता है प्राण छूटने वाले हैं, इसलिए अब वहां न जाएगा। कभी सत्संग में सुना होगा उन्होंने कि भगवान को कुछ भी अर्पण करो, कई गुना फल मिलता है। इस विचार से उन्होंने, पास में ही शिवालय था, भगवान शिव का मंदिर था, घिसट करके माला चढ़ा दी भगवान को, भगवान पर माला हार अर्पण कर दिया और उसके कुछ समय के बाद उनके प्राण पखेरु उड़ गए, शरीर छूट गया। अब आगे कल बताऊंगा। या तो आता तो मुझे है, ऐसा नहीं है कि आता ना हो, लेकिन समय नहीं है तो पर पूरा कीजिए देता हूँ, 2 मिनट और लगेंगे। प्राण पखेरु उड़ गए। अब यमराज के दूत आए, यमराज के दूत ले गए जुआरी को, खाता खोला गया। चित्रगुप्त ने कहा ये तो बड़ा पापी है, बड़ा जुआरी है, कल्पांतर का पापी है, इसका तो कुछ पुण्य हो नहीं सकता। खाता पलटा गया तो उसके पाप ही पाप दिखाई दिए, पुण्य कुछ थे नहीं। यमराज ने कहा गौर से देखो, कुछ तो पुण्य होंगे इसके। तो खाता पलटा गया तो देवदूत ने कहा, चित्रगुप्त ने कहा हाँ कुछ इसका पुण्य है, इसने हार खरीदा था अभी अभी, और हार भगवान के लिए नहीं खरीदा था, खरीदा था अपनी प्रेम का वेश्या के लिए। लेकिन दशा ऐसी बनी तो वो मरते समय इसने ये सोच करके कि जो होगा सो हो जाएगा, भगवान शिव को हार अर्पण कर दिया। इसका बस यही पुण्य है। यमराज ने कहा इसका ये पुण्य बहुत बड़ा है, भगवान को अर्पण किया है इसने, इसलिए इसे 2 घड़ी का इंद्रपद दिया जाता है। 2 घड़ी का इंद्रपद मिला। इंद्रपद पर आसीन हुआ वो जुआरी, उसकी आत्मा, और उसके स्वागत सत्कार के लिए देवांगनाएं गान करने लगी, गंधर्व आ गए, नाच गाना शुरू हुआ सम्मान में। उन्हीं गंधर्वों में
देवर्षि भी पूर्व जन्म में गंधर्व ही थे, बड़े सुंदर थे। उन्हें हंसी आ गई कि ज्वारी के दिन फिर गए, कहाँ जुआ में पत्ता पीटता था, इंद्रासन पर बैठा हुआ है। हंसी आ गई, ज्वारी ने देख लिया कैसे हंसते हो। गंधर्व ने कहा हंसी आई जाती है। ज्वारी ने कहा गुरुदेव अब मुझे क्या करना चाहिए। गंधर्व ने कहा अब ऐसा समय चूकते हो, बड़ा सुंदर समय मिला है। तो ज्वारी ने इंद्र के पद की शोभा बढ़ाई। इंद्र का पद मिला 2 घड़ी का। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी 48 मिनट की हो गई। थोड़ा ही समय मिला था। उस थोड़े समय में तो ज्वारी ने इंद्रासन पर तुलसी के पौधे लगवा दिए, ऐरावत का दान कर दिया, कामधेनु को दान कर दिया, ब्राह्मण को कल्प वृक्ष दे दिया और अमृत के कुंड दान कर दिए। समय समाप्त हुआ उसका और हटना पड़ा पद से। 2 घड़ी समाप्त हो गई। इंद्र आए पुराने इंद्र ने कहा सामान कहाँ चला गया, ऐरावत कहाँ है, कामधेनु कहाँ है, कल्प वृक्ष कहाँ है। देवदूतों ने कहा सब दे गया ज्वारी, यहाँ कुछ नहीं है। देवदूत गए यमराज के पास, इंद्रदेव गए यमराज के पास, ये क्या किया आपने, यहाँ तो कुछ नहीं बचा। बुलाया गया ज्वारी को। ज्वारी ने कान पकड़े कहा कि जो मुझे भाया वो मैंने किया, अब आपकी मर्जी, आप जो चाहे सो करो, मैंने सब कुछ कर दिया। उसी दान के प्रभाव से वो ज्वारी राजा बलि हुआ। तो दान का महत्व बहुत हुआ करता है। धर्म के 4 अंग हैं, तप है, सत्य है, दान है और दया है। इन चारों स्तंभों पर ये धर्म डटा रहता है, सत्य पर, तपस्या पर, दान और दया पर। ये चारों ही स्तंभ हैं धर्म के, ऐसा संतजन कहते हैं। और इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ।